नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। आज बात करेंगे राजनाथ सिंह जी ने जो एक स्टेटमेंट दिया सिंध के ऊपर। वो एक सिंधी कॉन्फ्रेंस में थे जहाँ पर उनका एजेंडा क्या था वो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर उन्होंने आके एक बड़ा ज़बरदस्त सा स्टेटमेंट दिया जो मैं दिखाऊँगा नहीं बिकॉज़ कॉपीराइट इश्यूज़ आर देयर। बट उन्होंने ये बोला कि भई आज जो सिंध की जगह है वो हमारे हमारे भारत का एक भाग नहीं है, बट सिविलाइज़ेशनली सिंध हमारे भारत का भाग हमेशा रहेगा। उन्होंने बोला कि भई जहाँ तक कि जो ज़मीन है वो तो यार बॉर्डर्स वॉर्डर्स कभी भी चेंज हो जाते हैं और किसको क्या पता कि आज सिंध भारत में नहीं है, कल भारत में वापस आ जाए। तो ये बड़ा एक स्टेटमेंट आया एंड ये स्टेटमेंट ऑफ कोर्स आया है काफ़ी काफ़ी चीज़ों के पीछे से, तो उसको भी थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। इंडियन आर्मी चीफ ने थोड़े टाइम पहले बोला था, साहब ज़्यादा मत बोलो, भूगोल बदल देंगे। इंटरेस्टिंग। राजनाथ सिंह जी ने थोड़े टाइम पहले सर क्रीक के एरिया के अंदर जाके बोला था कि साहब ऐसा है, ये सर क्रीक में जो आप कर रहे हो हमको दिख रहा है, ज़्यादा कुछ करो मत, कराची का रास्ता वहीं से जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद हमारे जो वेस्टर्न आर्मी कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार खटियार, उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वॉर, साइबर टू केमिकल टू न्यूक्लियर टू बायोलॉजिकल। एंड पाकिस्तान कभी ये मानेगा नहीं कि भैया हम लोग जीते हैं जब तक हम उनका लैंड कैप्चर नहीं करेंगे एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर इन ऑल डोमेन्स। ये उनका बड़ा क्लियर एक स्टेटमेंट था। नाउ इसका मतलब क्या है? हाउ डू वी इंटरप्रेट ऑल दिस स्टफ? भूगोल बदल देंगे। आई मीन भूगोल बदल देंगे इज़ बेसिकली किसी देश को बोलना कि भैया हम आपको तोड़ने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर देखिए यार 2-3 चीज़ों से आपको इसको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम सबको पता है पाकिस्तान ने को हमने सबक तो सिखाया है, उसको समझ तो आया है, लेकिन वो पब्लिकली एक्नॉलेज करने से रिफ्यूज़ करता है कि भैया उसको सबक सबक सिखाया गया है और उसको चोट लगी है। अब ऐसे जब एक कुछ होता है तो फिर आपको मारने की दोबारा ज़रूरत पड़ जाती है, तभी सबको पता चल रहा है कि भैया कुछ ना कुछ चलने वाला है। ऊपर से ये लोग दिल्ली ब्लास्ट में और ये सब 50 चीज़ों के अंदर इन्वॉल्वड रहते हैं, तो फिर आपको पता ही है तो मारने की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अब लोग पूछेंगे आदि भाई अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, क्या नहीं, ये नहीं यार अभी तक कुछ ठोको-ठाको। देखिए यार जो होगा अपने टाइम से होगा, उसको हमारी तरफ से कोई चिल्लाने-चिल्लूने से नहीं होगा क्योंकि मिलिट्री अफेयर्स इस चीज़ों में काम ऐसे नहीं करती। वो जब पूरे रेडी होंगे, जब पूरा सब गेम रेडी हो जाएगा, उसके बाद जाके करेंगे। क्योंकि देखिए जो हमको सक्सेस जिस तरह की सिंदूर में मिली थी, वो तो यार एक अगर हमारे आर्म फोर्सेस वाले खुद ही बोल रहे हैं कि यार वो एक मज़ाक था, वो एक डिस्प्ले था, वो एक ट्रेलर था, तो फिर आपको पता ही है किस तरह का चीज़ आगे आपके सामने आएगी। अब इसी बीच में एक और खबर आती है जिसको मैंने आपको कल भी कवर करा कि भाई सिलीगुड़ी कॉरिडोर में एक बड़ी जबरदस्त मीटिंग चल रही है और वो उस मीटिंग के अंदर बात किया जा रहा है कि भैया इस एरिया के साथ क्या करें और वहां से बांग्लादेश से जो रिस्पांस आया वहां पर तो लाइटी छाइटें जला के बैठे हैं लाल मोरी घाट में और उनके एक दो और एरियाज के अंदर कि भैया वो हो लाइट वाइट जला लो यार, पता नहीं भारतीय आ रहे हैं और पता नहीं भारतीय आ रहे हैं कि नहीं आ रहे वो मुझे नहीं पता। अगर वो लाइटें जला दें तो चले बढ़िया यार, हमारे लिए लाइट वाइट ऑन करके। अब देखिए कोई मेहमान आता है आपके घर में तो आप लाइट ऑन करके रहते ही हैं। पर चलिए वापस आते हैं पाकिस्तान पे क्योंकि मुझे इसके बारे में बात करनी है कि ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। उसमें जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आज दोपहर में सवा 3 बजे सिंध के जितने भी मिलिट्री टारगेट्स हैं, जितने भी सिविलियन टारगेट्स हैं, उनकी लिस्ट और उनके मैप्स के साथ मैं आपके सामने हूँगा। एक नई सीरीज़ के साथ जिसका नाम रखेंगे दुश्मन की खबर। मैंने पहले भी जो चीज़ें करी हैं वो भी उसके अंदर डालूँगा मैं। बट दुश्मन की खबर करके एक नया सीरीज़ मैं लॉन्च करने वाला हूँ, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि भैया पाकिस्तान में आखिर कहाँ-कहाँ जगह पे हमको ठोकना है अगर सिंध में कुछ करना है। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज़ जॉइन मी फॉर दैट एंड वील टॉक। नाउ राजनाथ सिंह जी का ये स्टेटमेंट, जी देखिए इसको 3-4 जगहों से देख सकते हैं। पहले तो यार इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है और इंडियन डिफेंस और इंडियन मिनिस्टर्स जो हैं, नॉट जस्ट कि इस गवर्नमेंट में हमेशा से एक एक बड़ी-सी डोसाइल सी पोज़ीशन से बात करते हैं। वो उनके वर्ड्स बड़े मेजर्ड होते हैं एंड स्पेशली समबडी राइट राजनाथ सिंह, जिनको वैसे भी बोला जाता है कि भाई कड़ी निंदा और ये सब चीज़ें बोली जाती हैं, उनके वर्ड्स हमेशा से बहुत मेजर्ड रहे हैं। आज की बात नहीं है, पुरानी भी बात वो वैसे ही थे। जब वो होम मिनिस्टर भी थे, काम पूरा होता था लेकिन वो कभी भी ज़्यादा बोलते नहीं थे। जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तभी भी काम पूरा होता था, वो ज़्यादा बोलते नहीं थे। ऐसे आदमी की तरफ से कुछ ऐसी बात आना एक बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। दूसरा देखिए इंडियन आर्मी की तरफ से तो कभी भी ऐसे कोई सिग्नल्स नहीं आए। हमेशा रहता है कि भैया कोई अगर करेगा वी आर प्रिपेयर्ड टू डिफेंड द नेशन विद ऑल द माइट एंड दिस एंड दैट। अब जो बोला जा रहा है इज़ ऑफेंसिव इन नेचर। ऑफेंसिव मतलब साहब हम आपके भूगोल बदल देंगे, हम आपकी ज़मीन ले लेंगे, हम सिंध में घुस जाएँगे, हम पीओजेके में घुस जाएँगे, हम यहाँ घुसेंगे, हम वहाँ घुसेंगे। यू आर बेसिकली प्रोवोकिंग देम। एंड ये चीज़ मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ एंड पाकिस्तानियों को भी समझ में आती है कि हम पूरी तरह से इनको प्रोवोक कर रहे हैं और ये प्रोवोक हो रहे हैं।
वो पॉइंट पाकिस्तान ने कल एक स्टेटमेंट जारी किया। इस स्टेटमेंट में ऐसा कहा गया कि साहब ये जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, इनको थोड़ा ध्यान से रखना चाहिए, इनको पता नहीं है ये किस आग के साथ खेल रहे हैं और ये एकदम हिंदुत्वा माइंडसेट की तरफ लगता है, जहाँ पर एक भैया चैलेंज्ड एस्टैब्लिश्ड रियलिटीज़ और रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स और ये वो इनवायबिलिटी कौन से इनवायबिलिटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स यार किसकी बात कर रहे हो आप? हाँ, हाँ। वी शैल सी अबाउट दैट। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर है, अभी इतना फड़फड़ाया हुआ है, तो इसने एंड में यहाँ पर मैं आपको पढ़ रहा हूँ, इंडिया वुड आल्सो डू वेल टू एड्रेस द persistent grievances of the peoples in the Northeast, many of whom continue to face systematic marginalization, identity-based persecution, and cycles of state-enabled violence. मतलब भैंस की आँख, ये तो भैया डराने की कोशिश है। इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में तो यार बोला है, उसके बिना तो भैया आसिम मुनीर का डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है। बट एनीवेज़ जगह आप इस चीज़ को देखते हैं, ये एक डरी हुई स्टेटमेंट है, ठीक है? दिस इज़ अ स्कैर्ड स्टेटमेंट जहाँ पर वो आपको बोल रहे हैं, नहीं आप यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते, आप वहाँ पर देखो, उधर देखो, वहाँ पर भी कुछ हो रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी, वेरी स्कैर्ड सॉर्ट ऑफ अ स्टेटमेंट एंड जहाँ पर पाकिस्तान ने एक रिएक्शन देने की कोशिश करी है, वेयर अब देखिए, रिएक्शन तो इसने पॉलिटिकल लेवल पे दी है, इनके आर्मी कमांडर्स तो आके पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं। डीजी आईएसपीआर ने भी एक बार ये भी स्टेटमेंट दी थी कि भई भारत भूल गया है जो हमने उसके साथ करा था। अच्छा, हम तो हमको याद नहीं है बिल्कुल भी यार, ज़रा दोबारा करना प्लीज़ बिकॉज़ इतनी इतनी हमारी थोड़ा थोड़ी बोलते हैं ना याददाश्त खराब है कि हम भूल ही गए पाकिस्तान ने किया क्या था हमारे साथ। तो यार प्लीज़ ज़रा दोबारा कर देना। नाउ ये बड़े मेजर्ड से स्टेटमेंट्स हैं, लेट मी जस्ट टेल यू, ये स्टेटमेंट्स कभी बाहर नहीं निकलेंगे अगर दीज़ हैव नॉट बीन अप्रूव्ड एट द हाईएस्ट लेवल। मैं राजनाथ सिंह जी की बात नहीं कर रहा, मैं ये पूरे जितने भी स्टेटमेंट्स के बारे में आपको बोल रहा हूँ, ये जब तक मोदी जी के पास से एंड जो कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी के पास से ये अप्रूवल ना आए, तब तक ये नहीं बोलेंगे। नाउ दिस कुड बी 2 थिंग्स, आप इसको 2 जगह से इंटरप्रेट कर सकते हो। एक तो यार हम सिंध में घुसने वाले हैं, बस बैठे हैं, चलो चलो वही अंदर। जिसके वॉर प्लान्स हैं, ठीक है? जहाँ पर अगर आप देखें जो हमारे वेस्टर्न आर्मी कमांडर हैं जिन्होंने बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर और केमिकल की बात करी है, क्योंकि पाकिस्तान तो यही कहता है कि अगर आप मेरी टेरिटरी में घुसोगे तो मैं तो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकूँगा आपके ऊपर। तो अभी जो ये एक्सरसाइज़ेज़ चल रही हैं उसके अंदर आई एम श्योर आर्मी ने पूरी तरह से प्लानिंग करी होगी एंड लेट मी जस्ट टेल यू हमारे पास प्लान्स हैं। इन केस दे डू समथिंग लाइक दैट वी हैव प्लान्स फॉर दैट। ठीक है? वो तो इतनी अगर खुले में बोल रहा है इट वी विल बी स्टूपिड इफ वी डोंट प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है? सो वी हैव स्पेशल फोर्सेस, हमारे पास ऐसी ट्रेन्ड यूनिट्स भी हैं, सब कुछ है जो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के आस-पास काम कर सकती हैं। ठीक है? तो ये तो अब वो बोलते हैं ना आटे आटे चाने वो जो पाव-पाव के बम फेंकेंगे, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन्स की जो पाकिस्तानी बात करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो जहाँ पर पाकिस्तान को फिर से वो हूल दी जा रही है कि देखिए आप न्यूक्लियर-व्यूक्लियर करते हैं, हम तो केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर, साइबर सबके लिए तैयार हो रहे हैं एंड योर थ्रेट्स विल नॉट वर्क। नाउ यू आर आल्सो कॉलिंग आउट पाकिस्तान्स न्यूक्लियर ब्लफ जहाँ पर ये बोलता है कि भैया मेरी बाउंड्रीज़ आर इनवायलेबल, आप यहाँ पर नहीं आ सकते, जो भी घुसेगा हम उसको न्यूक्लियर बम मारेंगे। यहाँ पर आप बड़ा क्लियरली बोल रहे हो यार न्यूक्लियर बम वम से हम तो डरते नहीं, हमको जहाँ घुसना होगा हम घुस जाएँगे। सो दिस इज़ रीइन्फोर्सिंग जो आपकी एक थ्योरी है, जो मोदी साहब ने एक डेटरेंस एक रेड लाइन क्रिएट करी थी आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर वेयर ही सेड कि न्यूक्लियर ब्लफ को हम नहीं सुनेंगे एंड न्यूक्लियर ब्लफ को हम ना मानते हैं, ना जानते हैं, ना हम इसको कंसिडरेशन में रखेंगे क्योंकि एक ये बड़ी रेड लाइन थी। आपके जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में स्पेशली ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं, जब भी आप कुछ पॉलिसी बनाने की कोशिश नहीं सर पता है वो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है सर, वहाँ पर ना पता है ये हो जाएगा सर, वो आपके ऊपर बॉम्ब फेंक देंगे सर। तो अभी तक तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें सुनी जाती थी बट अब ये बड़ा क्लियरली ऐसा दिखता है कि ये चीज़ें अब सुनी नहीं जाएँगी। आखिर में मैं एक और चीज़ बोलूँगा। देखिए सिंध एक ऐसी जगह है जिसमें 65-71 में हमने इनकर्जन्स करी थी। वहाँ पर हमने लैंड लिया था और वहाँ पर क काफ़ी पॉपुलेशन जो आपका बॉर्डर्स पे है वो अभी भी हिंदू है। ठीक है? आपको विलेजेस के अंदर शिव मंदिर और ये सब चीज़ें दिख जाएँगी और मैं वो दोपहर में आपको आज दिखाऊँगा। सो प्लीज़ डू वॉच दैट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि भई किस जगह पे हम लोग थे और कहाँ-कहाँ चीज़ें हमने ली थी और कहाँ-कहाँ हमने जाके उसके बाद एक आयरन लेडी ताकतवर के साथ हमने जो वापस कर दी थी गिफ्ट रैप करके क्योंकि हमारे टू बी ऑनेस्ट विद यू हमारे बिल्कुल भी पिछवाड़े में दम नहीं था कि हम इसके बारे में कुछ कर सकें एंड दिस इज समथिंग आई एम अशेम्ड ऑफ ठीक है इफ नथिंग एल्स एंड वी ऑल शुड बी आल्सो एंड ये हमको एक चीज दिमाग में रखनी है कि ऐसी चीज हम दोबारा इस देश में नहीं होने देंगे जो लैंड लिया वो लिया जो हमारा है वो हमारा है दैट इज जस्ट अबाउट इट देयर इज नो वन एल्स दैट विल कम अराउंड एंड थ्रेटन आवर लैंड ये चीज नहीं होगी
एंड हमने देखा कि भई इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारे पास लैंड था उसको छोटा-छोटा, छोटा कर के हमने कितना लैंड ऑलरेडी दे दिया है। शक्सगाम वैली, पीओ, जेके, अक्साई चिन से लेकर हमने डेमचौक के सेक्टर के अंदर यहाँ तक कि भैया 62 के बाद तो पूरी जगह पे आपने ऑलमोस्ट मतलब यू लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो ये चीज़ नहीं होगी एंड 71 के बाद आप अपना चिकन नेक जिसके लिए आज सारे चिकन नेक, चिकन नेक, चिकन नेक करते रहते हैं, ये चीज़ आप सॉर्ट आउट नहीं कर सके व्हिच इज़ अगेन अनदर अनदर वेरी शेमफुल थिंग कि भई इतना सब कुछ था, आप बोलते भैया ये एरिया मेरा है, जो करना है कर ले, भग यहाँ से। आई डोंट केयर इफ यू लाइक इट, आई डोंट केयर इफ यू डोंट। दैट इज़ इट। दिस इज़ माय एरिया एंड आई एम नॉट मूविंग आउट फ्रॉम इट। यही चीज़ें आज आप करने की कोशिश करेंगे। वेयर, हाउ, व्हाट ऑफ कोर्स टाइम विल टेल। पढ़ाई हम पूरी करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टारगेट्स हम पूरी रखेंगे। बट सबसे एक बड़ी चीज़ है कि these statements are coming out from the highest authority of India। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सबको रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड इफ यू कैन प्लीज़ डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप ये कर सकते हैं या फिर आप हमारे मेंबर्स भी बन सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।